हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। ठीक है, देखो रूल्स ऑफ डिवीजन में शेषफल प्रमेय यानी रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाई गई थी। ठीक है, और उसमें मैंने आपको बेसिक बताने के बाद ये 5 क्वेश्चन घर से करने के लिए दिए थे। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने कर लिए होंगे। तो इसके आंसर बताने शुरू करो। किसी का आंसर मैच नहीं होगा तो फिर मैं समझाऊंगा। पहले का आंसर कितना है? 2 रिमाइंडर 2 शेष है। दूसरे का 75, तीसरे का 8, चौथे का 32 और पांचवे का 9। ये शेष आए हैं। ठीक है, अब किसी का इसमें से अलग हो, कोई ऑप्शन मैच ना हो आया हो, मतलब किसी का आंसर मैच ना हुआ हो या किसी को समझ ना आया हो आंसर आने के बाद भी, तो बताओ। चौथे का 1 आया है। 32 किसका आया? 32 भी आया। अच्छा चलो, इसको डाउट में डालो, ऐसा कराएंगे, इसे मैं बताऊंगा। बाकी सबके सही है। दूसरा, तीसरा और पांचवा होता है। अच्छा नहीं हुए, चलो छोड़ो। दूसरा, तीसरा और पांचवा, 2 3 4 5 करा देते हैं। पहला तो सबका आ गया होगा। ठीक है, चलो अब दूसरा है 5 की पावर 61 है, 5 की पावर 61 है और डिवाइड करना है 175 से। तो 175 के पहले आप फैक्टर करो। तो 175 के फैक्टर क्या आएंगे बताओ भाई। 5 दिया 15 और 5 पंजे 25 और 5 सत्ते, मतलब 5 की पावर 2 बनेगा। तो हमने इसे तोड़ दिया ऊपर। 5 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 59 बटे नीचे 5 की पावर 2 गुणा 7 लिख दिया। ये बताओ, ये समझ आया? अब 5 की पावर 2 से 5 की पावर 2 कैंसिल हुआ। 5 की पावर 2 मतलब 25। इसका मतलब हमने भाग किससे की? 25 से भाग की, तो हमने इसको 25 को अलग लिख दिया। अब देखेंगे ऊपर क्या बचा? 5 की पावर 59 और भाग किससे कर रहे हैं? 7 से। तो जब हम भाग करेंगे तो 5 ही बचेगा। ठीक है, या -2, कुछ भी लेके चलो, आपकी मर्जी है। चलो 5 ही लेकर चलो। तो 5 की पावर 1 है और 7 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना रहेगा? 5 ही रहेगा। 5 की पावर 2 है और 7 से भाग करेंगे, मतलब 25 को 7 से भाग करेंगे तो 7 या 21, 4 बचा। अच्छा 5 की पावर 3 है, 125 को 7 से भाग करेंगे तो, अब देखो मैंने एक तरीका और बताया था आपको, उसे अप्लाई करो। तरीका वो ये था कि पहला वाले में 5 की पावर 2 में 4 शेष बचा था। यहाँ इसमें और इसमें 5 की पावर 1 ही तो बड़ी है। तो 5 चौक 20 को भाग करो आप 7 से, तो 7 दूनी 14 है, तो प्लस के 6 बचा या माइनस के 1 बचा। ठीक है, कहां पर? पावर 3 पर। तो अब हम इसे बोलेंगे 5 की पावर 3 तो लिखना ही है हमें, और 7 से भाग कर रहे थे ये भी लिखना है, क्योंकि 5 की पावर 3 में 1 बना है ना, इसलिए। तो ये पावर 3 है और ये पावर 59 है। भाग करो, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 नम 27, 2 बचा, तो 5 की पावर 2 आएगा अलग से। ठीक, अब यहां तो कितना आएगा? 5 की पावर 3 में आएगा -1, और -1 की पावर 19 प्लस 1, सॉरी -1, तो -1 गुना 5 की पावर 2 यानी 25 बटे 7। अब 7 से जब हम इसको भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 या 21, कितना बचा? प्लस के 4 और 4 एकम, तो माइनस के 4 बटे 7 आए। तो शेषफल कितना आना चाहिए? 7 - 4 यानी शेषफल आना चाहिए 3। लेकिन हमने भाग किससे किया था? 25 से भाग किया था, तो हम लास्ट में 25 से गुणा और करेंगे, तो 25 दिया 75। यहां से सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा 75। बढ़िया क्वेश्चन था। अच्छा बताओ, समझ आया? स्टेप बाय स्टेप चलते रहो बस। चलो नोट कर लिया। अब देखो सेकंड वाला, देखो 2 की पावर 35 को 56 से भाग करना है। अब 56 के फैक्टर कर लो पहले आप। वैसे तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं 8 सत्ते 56, है ना। 8 का मतलब है नीचे फैक्टर बनेंगे 2, पहले नीचे के फैक्टर बनाया करो। 8 सत्ते 56 ये बनेगा। आपको 2 की पावर 3 लिख दिया, तो यहां भी सर 2 की पावर 3 अलग कर लो इसकी, गुणा 2 की पावर 32। समझ आया? अब 2 की पावर 3 से 2 की पावर 3 कैंसिल, मतलब हमने 8 से भाग किया तो 8 को अलग लिख दिया। अब क्या बचा? 2 की पावर 32 को 7 से भाग करना है,
ठीक है। अब यहाँ अगर 2 की पावर 1 होगा और 7 से भाग करेंगे तो 2 ही बचेगा। 2 की पावर 2 अगर होगा तो 4 शेष बचेगा। 2 की पावर 3 मतलब अगर 8 होगा, 8 को 7 से भाग करेंगे तो 1 शेष बचेगा। कहां पर? 2 की पावर, तो इसे 2 की पावर 3 में तोड़ो। 3 भाई 30, 2 बचा तो 2 की पावर 2 लग जाएगा, है ना। 3 भाई 30, पावर में 2 बचा तो पावर में 2 ही रहेगा, और बेस में 2 है तो बेस में भी 2 रहेगा। अब 2 की पावर 3 की जगह क्या लिख सकते हैं? 1, और 1 की पावर 10 एक ही रहेगी। क्या बचेगा? 2 की पावर 2 और 7। 7 से भाग नहीं होगा तो शेषफल कितना आएगा? 4। लेकिन 8 से हमने भाग किया था तो 8 से गुणा और कर देंगे, 4 अट्ठे, तो तीसरे का आंसर आ जाएगा 32, 32 आ जाएगा। ऐसा? हाँ, फोर्थ बताते हैं। हाँ, ये तो आसान है। चलो कर लिया। अब देखो फोर्थ वाला है कि 84 की पावर 84 है और हम भाग कर रहे हैं 17 से, तो इस 84 को जब भाग करेंगे तो 17 पंजे 85 माइनस 1 आया, तो माइनस 1 की पावर 84, तो माइनस 1 की पावर 84 तो प्लस ही रहेगा बटे 17। शेषफल कितना आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा, बस ये आंसर है। ठीक है, बताओ दोबारा। देखो 17 से जब हमने इसको भाग किया तो 17 पंजे 85, मतलब ये 1 कम रह गया तो माइनस 1 आ गया, तो माइनस 1 की पावर 84 तो प्लस 1 हो गया, और 1 भाग नहीं होगा तो आंसर 1 आ गया। ऊपर 85 होता तो संख्या भाग हो जाती तो 0 आ जाता, कुछ शेष नहीं बचेगा तो 0 बचेगा शेष। कर लिया? लिख लिया? अब देखो यह है फिफ्थ है, 95 की पावर 68 है, भाग करना है 11 से। ठीक है, तो जब हम 11 से भाग करेंगे शुरू में तो 11 8 88, कितना बचा? प्लस के साथ या माइनस के साथ, जो भी आपको ठीक लगे, -4 ले लो चलो। ठीक है, अब -4 होता अगर और हम 11 से भाग कर रहे होते, माइनस मत लो आप, क्योंकि बार बार घटाना पड़ेगा। ठीक है, आप 7 ही रहने दो। अब जैसे 7 की पावर 1 है और 11 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 7 ही बचेगा। ठीक, अब अगर 7 की पावर 2 होगा और 11 से भाग करेंगे, 7 की पावर 2 मतलब 49, 11 से भाग करो तो 11 चौक 44, कितना बचा? अब अगर यहाँ 7 की पावर 3 होगा, अब देखो बार बार 7 की पावर मत खोलो, 7 की गुणा किससे करेंगे? 5 सत्ते, 11 से भाग करेंगे तो 11 तिया 33, 2 बचा। 7 की पावर अगर 4 होगा तो 7 दूनी 14, 11 से भाग करेंगे तो 3 बचा। फिर 7 की पावर 5 में क्या करेंगे? 7 तिया 21, और 21 को 11 से भाग करेंगे तो 11 के 11 प्लस के 10 बचा या माइनस के 1 बचे। ठीक है, कहां पर? 7 की पावर 5 में, तो 5 बना लो इसे। 5 से भाग करेंगे तो 5 1 5, 5 तिया 15, 13 पंजे 65, 3 बचा, तो 7 की पावर 3। अब 7 की पावर 5 की जगह हम लिख सकते हैं -1, और -1 की पावर 13 तो -1 ही रहेगा। ठीक है, और 7 की पावर 3 में आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 7 की पावर 3 में शेषफल कितना बचा था? 2, या 7 की पावर 343 हो जाएगी, आप ऐसा कर लो, मर्जी आपकी। ठीक है, 11 तिया 33, 1 बचा, 11 एकन 11, कितना बचा? 2, और ये 2 एकन तो माइनस के 2 बटे 11, तो शेष कितना बचेगा? 9, 11 माइनस 2 यानी ये आंसर। बताओ, माइनस से भी उतने आए, कोई दिक्कत नहीं, बस उसमें क्या है, आपको जैसा -4 ले लिया तो घटाना पड़ेगा, यहाँ तो प्लस ही 4 बन जाएगा, यहाँ फिर माइनस आएगा फिर घटाना पड़ेगा, इसलिए वो हमने नहीं लिया। बताओ ये समझ आया नहीं आया? कर लेंगे फिर इस टाइप के। हाँ हाँ, 7 का, ये 7 की पावर 3 थी ना,
तो 7 की पावर 3 मतलब 343, और जब 343 को हमने 11 से भाग किया तो कितना बचा? 2। या आप ऐसा भी देख सकते हो 7 की पावर 3 में कितना बचा है? 2। डायरेक्टली 2 लिख दो है, ठीक है। हाँ आया, चलो करो। चलो इस टाइप के हो जाएंगे, है ना, कर सकते हो आप लोग। अब और नेक्स्ट टाइप करते हैं इसी में। जैसे मान लो लिखा हुआ है 9 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 2 प्लस 9 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 91, और इसको 6 से भाग करना है और तब आपको शेषफल बताना है। क्वेश्चन है 9 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 2 प्लस 9 की पावर 3 डॉट डॉट 9 की पावर 91 को हमें 6 से भाग करना है और तब शेषफल बताना है कि शेषफल कितना आएगा। ठीक है, देखो लिख लिया सबने। अब देखो अगर ये 9 की पावर 1 है और अगर हम इसे 6 से भाग करेंगे तो 9 को 6 से भाग करेंगे तो 3 से बचेगा। अच्छा ये अगर 9 की पावर 2 है, 9 की पावर 2 मतलब 81 है, और 6 से भाग करो आप तो 6 का 6 2 बचा 21 हुआ, 6 थी 18 3 बचा। अगर ये 9 की पावर 3 है, अब मत करो 9 की पावर 3, आप तो 9 दिया 27 कर दो, 27 को 6 से भाग करेंगे तो इसका मतलब 9 की कितनी भी पावर ले लो हर बार क्या बचेगा? 3 ही 3 बचता चला जाएगा। ठीक, अब एक बात बताओ 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, 9 की पावर 3, ये डॉट डॉट 9 की पावर 91 तक लिखा है। इसका मतलब ये कितनी टर्म्स हैं जो जोड़ रही हैं आपस में? 91 टर्म्स है, मतलब जो इनकी पावर है वही टर्म्स है। जैसे कि अगर मैं पूछूं ये कितनी टर्म लिखी हैं, 1 2 3, जितनी पावर है उतनी टर्म्स हो गई, 91 टर्म्स हैं। इसका मतलब यहां पे कितना बचेगा? 3। यहां पे कितना बचेगा? यहां कितना बचेगा? वैसे ही यहां भी क्या बचेगा? तो कितनी बार? 91 बार, 91 टाइम। और किससे भाग करना है? अब एक बार बताओ 3 जो है 91 टाइम लिखा है, 3 91 बार लिखा है, जोड़ोगे कैसे? 91 की और 3 की मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये जोड़ के आ जाएगा 3 गुणा 91, और 6 से हम भाग करेंगे तो 6 से आप इसको भाग करो तो 15 गुणा 6 90, कितना बचा? प्लस 1, और 1 गुणा 3, इसका मतलब शेषफल कितना आ जाएगा? ये आंसर है। बताओ समझ आया नहीं आया? हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखो 9 की पावर 4 लेंगे ना यहां से तो 9 दिया 27, 6 चौक 24, 3 बचा, हर बार 3 ही बचता चला जाएगा। अब 9 की पावर 4 को आप सोल्व करोगे तो 9 की 4 बार पूरा करने में बहुत टाइम खर्च हो जाएगा, इसलिए तरीका यह है 1 2 3 तक तो पावर आपको याद है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी पावर आने लग जाएंगी तो हर बार आप शेषफल से मल्टीप्लाई करते चले जाओ उस नंबर की, बस बदल जाएगा आसानी से। समझ आया? लेकिन फिर नेक्स्ट है 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 20, और इसे हमें 6 से भाग करना है, तो बताओ शेषफल क्या होगा?
बताओ कितना आया? 2 आया। देखते हैं चलो भाई। 10 की पावर 1 मतलब 10 को अगर हम 6 से भाग करेंगे तो 4 बचेगा। अच्छा 10 की पावर 2 होगा और हम 6 से भाग करेंगे तो, यानी 100 को अगर हम 6 से भाग करेंगे तब भी 4 ही बचेगा। 16×96। अच्छा 10 की पावर अगर 3 होगा तो आप बार बार मत करो, 4×40 को 6 से भाग करेंगे तो 4 बचा। हर बार 4 ही बचता चला जाएगा, तो हर बार 4 बचेगा। इसका मतलब ये टर्म्स कितनी है? 20 टर्म्स हैं। तो 4 जो है कितनी बार लिखा हुआ होगा? 20 बार। इसका मतलब 4 को 20 बार लिख कर जोड़ना है, तो 4×20 कर दें। और किससे भाग करना है? 6 से। अब 6 से आप इसे भाग करो तो 6×3=18, कितना बचा? 2। और 2×4 8 को जब हम 6 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 2। यहां से बताओ, समझ आया? अगर इस टाइप से कंडीशन बनेगी तो आप लोग कर सकते हैं। अब कभी कभी फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन आते हैं, तो फैक्टोरियल समझ लो, फैक्टोरियल क्या होता है, उसको मैं किस तरह सॉल्व करना है ये लिख लिया आपने। अब देखो, जैसे मान लो लिखा हुआ है 4 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का ये साइन होता है, तो 4 फैक्टोरियल, इसे फैक्टोरियल कहते हैं। तो 4 फैक्टोरियल का मतलब है कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 4 के फैक्टोरियल का मतलब है। अगर कहीं पर 5 का फैक्टोरियल लिखा है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। समझ आया? किसी भी नंबर का फैक्टोरियल अगर आपसे कहा है तो वहां से लेकर और 1 तक जितने भी संख्याएं हैं उनकी सबकी गुणा करेंगे। अगर आपको लिखा हुआ है मान लो 12 यानी 15 का फैक्टोरियल लिखा है तो 15 गुणा 14 गुणा 13 कहां तक? 1 तक। तो वो सबकी गुणा करेंगे तब वो 15 का फैक्टोरियल खुलेगा। समझ आया? तो अब इस पर क्वेश्चन देखो किस तरह बनेगा। लिख लिया? अगर मान लो आपसे कहा जाए कि एक संख्या है 24 का फैक्टोरियल है, 24 के फैक्टोरियल को हमें भाग करना है 15 से भाग करना है, कि 24 के फैक्टोरियल को 15 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा? तो बताओ शेषफल क्या होगा? देखो 24 के फैक्टोरियल का मतलब है 24 गुणा 23 गुणा 22 कहां तक? 1 तक। और हम किससे भाग कर रहे हैं? 15 से। तो 15 के आप फैक्टर कर लो, 3×5। अब जब 3×5 फैक्टर है इसके और 24 से 1 से लेकर 24 तक लगातार संख्याओं की गुणा हो रही है, उसमें 3 भी आएगा उसमें 5 भी आएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे भाग करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। और जब नीचे भाग करने के लिए कुछ नहीं बचता तो शेषफल कितना आता है? 0। समझ आया? मतलब वहां ऐसा लिखने अगर भाई लास्ट में, हाँ बिल्कुल मत करो ऐसा, बिल्कुल ठीक है, आप ऐसा मत करो। आप ऐसा करते चले जाएंगे तो एक जगह कहीं 15 आएगा और वैसे लास्ट में कहीं ना कहीं 1 आएगा, ऐसे ये मतलब होगा इसका। तो 15 से 15 भाग हो गया, आंसर आ गया। नीचे की संख्या अगर पूरी पूरी कट गई है, नीचे क्या बचा होगा? 1, और 1 तो किसी भी संख्या को भाग कर लेगा, और जब संख्या भाग हो जाती है तो शेषफल 0 आता है। समझ आया? आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो अगर ऊपर वाली संख्या जो है वो बड़ी है और उसका फैक्टोरियल है तो आंसर हमेशा ही 0 आएगा। हाँ अब देख लो, बदलता हूं। कर लिया? मान लो आपको लिख दिया गया कि 18 का फैक्टोरियल और नीचे लिख दिया 25। 18 के फैक्टोरियल को 25 से भाग करना है, ठीक है? तब देखो क्या करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं 18 17 ऐसे करते हुए एक जगह 15 आएगा, एक जगह 10 आएगा, एक जगह 5 आएगा, ये आएंगे, और नीचे कितना है? 25। अब देखो आप 5×5
और 5 दिया और 5 दूनी, तो नीचे क्या बचा, इसका मतलब संख्या भाग हो गई, तो शेषफल कितना है जी। ठीक है, तो कर लेंगे इस टाइप के भी। कर लिया, लिखो नेक्स्ट, 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 100 का फैक्टोरियल, और इसको भाग करना है इस बार 10 से भाग करना है। इसको 10 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा ये बताना है, करो आप लोग। हर बार जीरो थोड़ी ना आएगा, है गुणा नहीं है, प्लस है। हाँ करो, बिल्कुल करो। चलो देखो, जैसा अगर लिखा हुआ है 1 का फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या है, 2 के फैक्टोरियल का मतलब, 3 के फैक्टोरियल का मतलब, 4 के फैक्टोरियल का मतलब, 5 के फैक्टोरियल का मतलब। आप ऐसा करते चले जाओ, 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 2 गुना 1, 3 का फैक्टोरियल 3 गुना 2, 4 का फैक्टोरियल 6 गुना 4, 5 का फैक्टोरियल 5 गुना 24। या जैसे 5 के फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 5 चौक 20 दिया, 60 दूनी 120। यही तरीका है। ठीक है, तो चलो अब हमें 10 से भाग करना है, और आप लोग देखेंगे कि 5 के फैक्टोरियल के बाद से सब में 0 आएगा। जब सब में 0 आएगा, इसका मतलब नीचे वाली जितनी भी संख्याएं आएंगी वो तो सब भाग हो जाएगी। शेषफल अगर बचना होगा तो कहां तक बचेगा, 1 के फैक्टोरियल से 4 के फैक्टोरियल तक बचेगा। तो 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 2, 3 का फैक्टोरियल 6 और 4 का फैक्टोरियल। हमने केवल 4 के फैक्टोरियल तक ही लिखा, उसके बाद की संख्या में सब में 10 आएगा, भाग हो जाएंगी। अब जोड़ दो इन्हें, 24 6 30, 2 32 और 1 33 को जब हम 10 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 3। ये आंसर समझ आया। चलो लिख लिया, चलो एक करके दिखाओ आपको। ये 900 के फैक्टोरियल तक लिखा है और आपको 24 से भाग करना है। 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट 900 के फैक्टोरियल को आपको 24 से भाग करके शेषफल बताना है। शेषफल कितना होगा, नौ आया। देखते हैं भाई, इसी तरीके से करना पड़ेगा आपको। 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 2, 3 का फैक्टोरियल 6, 4 का फैक्टोरियल 24। अब देखो 24 आ गया, इसका मतलब आ गया मैं सब में 24 आएगा। तो हमें शेष कहां तक मिलेगा, 1 की 3 का 3 के फैक्टोरियल तक। 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का 2 और 3 का 6 बटे 24। अब 6 2 8 और 1, अब 9 तो भाग नहीं होगा 24 से, तो शेषफल कितना आ जाएगा, 9 ही आ जाएगा।
ये आंसर। बताओ समझ आया? कर लेंगे। तो बस आपको ये देखना है कि वो संख्या या उसके फैक्टर कहां तक आ रहे हैं, उसके बाद को छोड़ देंगे, उससे पहले तक जोड़ लेंगे। चलो लिख लेंगे, कर लेंगे फिर ना। चलो फिर इतना ही रहने दे रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम को, शेषफल प्रमेय को। अगर कोई क्वेश्चन होगा इसका तो आप लोग करके लाएंगे, आप लोग बताएंगे, ठीक है। अब इसी में और टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, मतलब अभी शेष वाले क्वेश्चन और बचे हैं लेकिन उनके लिए रूल पढ़ने हैं, ठीक है। तो पहले रूल लिख लो, उसके बाद मैं उस टाइप के क्वेश्चन करूंगा। सबसे पहला है, x की पावर n माइनस a की पावर n, या x की पावर n माइनस y की पावर n है। x की पावर n माइनस y की पावर n हमेशा x माइनस y से भाग होगा। x की पावर n माइनस वाई की पावर n हमेशा जो है वो x माइनस वाई से भाग होगा, जबकि n एक विषम संख्या हो, n एक ऑड नंबर हो। अगर n एक ऑड नंबर है, n एक विषम संख्या है, तो जो x की पावर n माइनस वाई की पावर n है वो हमेशा x माइनस वाई से भाग होगा। अब घबराना बिल्कुल नहीं है कि ये याद कैसा रखेंगे, क्योंकि कंडीशन अभी दो और बनेंगी इससे अलग। तो हम इसको फॉर्मूला बेस से समझेंगे, मतलब कि n क्या है, ऑड विषम, 1 3 5 7 9 11 13 ना। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है x क्यूब माइनस वाई क्यूब का, बता सकते हो क्या फॉर्मूला है? x माइनस वाई एक्स स्क्वायर, हाँ बिल्कुल ठीक। अभी जब सिंप्लीफिकेशन आएगा तो सारे फॉर्मूले लिखूंगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, पावर कैसी है, और माइनस है, तो माइनस में x माइनस वाई का फैक्टर आया तो फैक्टर से भाग तो करेगा ही, इसलिए ये कंडीशन बन गई। समझ रहे भाई? x क्यूब माइनस वाई क्यूब में x माइनस वाई जरूर आएगा, और जब x माइनस वाई आएगा तो हम कहेंगे कि वो भाग कर लेगा उसे। समझ आया? तो ये याद रखने का तरीका हो गया आपका, ठीक है। क्वेश्चन किस तरह आएंगे वो मैं बताऊंगा। दूसरी कंडीशन, x की पावर n माइनस y की पावर n हमेशा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई से भाग होगा, ठीक है। जबकि n एक इवन नंबर है, n एक सम संख्या है, n एक इवन नंबर है, n एक सम संख्या है, तब ऐसा होगा, ठीक है। अब समझो, n क्या है, सम संख्या, मतलब 2 4 6 8। तो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं, पढ़ा है फॉर्मूला। तो एक बात बताओ, जब देखो पावर कैसी है, सम, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का फैक्टर जरूर बनेगा, और जब एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई का फैक्टर बनेगा तो इन दोनों से भाग भी तो हो जाएगा, इसलिए ये कंडीशन बन गई, ठीक है। तीसरा, x की पावर n प्लस y की पावर n है, ये जो है हमेशा x प्लस वाई से भाग होगा, x प्लस वाई से भाग होगा, जबकि n एक ऑड नंबर है, n एक विषम संख्या है,
n एक ऑड नंबर है। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, कहीं पर ऑड है, कहीं पर इवन है, कहीं पर ओड है, समझ गए? तो इसलिए ये फॉर्मूलों की हेल्प से बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगा आपको। अब देखो विषम है तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। ये फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, जब एक्स क्यूब माइनस प्लस वाई क्यूब है तो एक्स प्लस वाई का फैक्टर बना है, इसलिए एक्स प्लस वाई से भाग हो जाएगा जरूर, इस तरह ध्यान रखना। समझ आया? कर लेंगे फिर। अब देखो अभी मैं इसके क्वेश्चन लिखवाता हूं, लेकिन पहले आप लोग ये नोट कर लो एक बार। चार वाला क्या मतलब? जब पावर कट ना हो तो चार में जोड़ के करते हैं। इसमें ये होता है कि 1 3 7 की पावर हमेशा 6 हो। अच्छा अच्छा अच्छा, वो होता है नंबर ऑफ यूनिट प्लेस, इकाई का अंक। नहीं सर, इसकी तरह हाँ वो इकाई के अंक में पढ़ेंगे ना, पावर को 4 से भाग करते हैं। अगला टॉपिक वही उठाएंगे। हाँ, नोट कर लिया? चलो ठीक है। अब हाँ एक चीज और समझ लो, देखो x माइनस वाई है, x माइनस वाई है, x माइनस वाई है, x माइनस वाई है, x प्लस वाई है, x प्लस वाई है। कंडीशन भी भूल गए तो ये तो याद रहेगा, बस हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा बस। हाँ अच्छा लिखो, चलो इसके क्वेश्चन लिखो। कभी कभी शेष पूछ लेता है, कभी कभी ये पूछ लेगा कि संख्या किससे भाग हो जाएगी। ठीक है, तो ये है 15 की पावर 17 माइनस 3 की पावर 17, कौन सी संख्या से भाग होगी? कौन सी संख्या से भाग होगी? ऑप्शन दे रखे होंगे। ठीक है, चलो ऑप्शन भी लिख लो। ये ऑप्शन है 6 8 10 और 15। अब देखो ये बताया गया है आपको कि माइनस वाला है तो माइनस वाले से तो भाग जरूर होगा, तो 15 माइनस 3 यानी 12 से तो भाग होगा। और ये भी लिखा गया है कि x की पावर y माइनस x की पावर a माइनस y की पावर अगर a है, n है, मतलब x की पावर n माइनस y की पावर n है और n एक ऑड नंबर है, तब वो x माइनस y से भाग हो जाएगा। लिखा है तो ये 15 माइनस 3 से भाग हो जाएगा, और 15 माइनस 3 मतलब बिल्कुल ठीक। अगर कोई संख्या 12 से भाग हो रही है तो 12 के जो फैक्टर होंगे, 12 के जो फैक्टर होंगे, गुणनखंड होंगे, उनसे भी भाग हो जाएगी। यानी जो संख्या 12 को भाग कर लेगी वो मतलब इसको भाग कर लेगी। जो संख्या 12 से भाग हो रही है तो वो 6 से तो भाग हो ही जाएगी। तो ऑप्शन में कितना होगा? 6, ये आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो नंबर एग्जैक्ट बना वो ऑप्शन में नहीं होता, तो हम उसके फैक्टर में देख लेंगे, उसके फैक्टर तो नहीं है। समझ आया? देखो अगर मान लो एक ऑप्शन 12 भी लिखा है, एक ऑप्शन 6 भी लिखा है, ठीक है, तो वो दोनों सही है, सही मायने में दोनों सही है, लेकिन फिर भी आपको जो प्रायोरिटी देनी है वो 12 वाले को देनी है। ठीक है, 12 वाला सही होगा। अब मान लो 6 भी है, 12 भी है, 24 भी है, तब भी आप 12 ही लगाएंगे, क्योंकि आपका आंसर तो 12 ही आया ना। लेकिन जब वो उसमें बाद में उसका एनालाइज होता है, बाद में तो एक कॉमन नंबर मिल जाता है। और कॉमन नंबर नहीं, कॉमन नंबर भी ऐसा मिलता है। वो ऐसा करते हैं कि जैसे मान लो एक ऑप्शन 6 है, एक ऑप्शन 12 है, एक ऑप्शन 24 है, एक ऑप्शन 18 है। किसी ने 6 12 24 में से लगाया है, उसको एक नंबर मिल जाएगा। किसी ने 18 लगाया है तो उसको नंबर क्यों मिलेगा? है ना, वो तो गलती है। कई बार ऐसा होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, कोई क्वेश्चन अगर आपको पढ़ के लगे कि गलत है
मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन उसके आंसर हैं, जो आपका आंसर आया है वो आप उसको टिक कर दो, नंबर आपको मिल जाएगा 100%। गलत होगा तब भी मिलेगा और वो सही होगा तो मिलना है। चलो लिखो फिर नेक्स्ट। 23 की पावर 11 प्लस 15 की पावर 11 कौन सी संख्या से भाग होगी? ये ऑप्शन है। हाँ 19 आया सभी का, बहुत बढ़िया। देखो प्लस है तो प्लस वाले से भाग होगा, तो 23 प्लस 15 से भाग हो जाएगा, और 23 प्लस 15 कितना आया? कोई संख्या 38 से भाग हो रही है तो 38 के जो फैक्टर होंगे उनसे भाग हो जाएगी। 38 का फैक्टर क्या है? 19, तो आंसर आ जाएगा 19। ठीक है, ये है 27 की पावर 18 माइनस 19 की पावर 18 है, ये किससे भाग होगा? ये ऑप्शन है 5, 9, 23 और 27। हाँ बताओ। 23। देखो ये माइनस है तो माइनस वाले से तो भाग जरूर होगा, बताया था, और पावर सम संख्या है तो प्लस वाले से और भाग होगा, बताया था ना। अगर ये सम है तो प्लस वाले से भी और माइनस वाले से दोनों से भाग होगा। तो 27 माइनस 19 कितना हुआ? 8, और 27 प्लस 29 कितना हुआ? इसका मतलब इनका कोई फैक्टर अगर है तो उससे भाग हो जाएगा, तो इनका फैक्टर कौन सा? 23। आंसर आ जाएगा। समझ आया? कर लेंगे सब लोग। ये है क्वेश्चन। 19 की पावर 31 माइनस 2 की पावर 93 कौन सी संख्या से भाग हो जाएगी? ये ऑप्शन लिखें। बताओ आंसर। 11। ठीक है, देखो कभी कभी सॉल्व भी करना पड़ सकता है। ठीक है, मतलब क्या? 19 की पावर तो 31 है, अच्छा 93 है, तो इसे ऐसा लिख सकते हैं 3 गुणा 31, 31 से 93। अब 19 की पावर हो जाएगा 31 माइनस 2 की पावर 3 मतलब 8, 8 की पावर 31, और पावर सम है, सॉरी विषम है, तो माइनस वाले से भाग होगा। 19 माइनस 8 यानी 11 से भाग हो जाएगा। 11 ऑप्शन। तोड़ते ना तो नहीं आएगा आंसर, नहीं आएगा, गलत आ जाएगा। देखो 19 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 17, है ना? वहां पर दोनों जगह सेम नंबर है ना,
हाँ लिख लिया। अच्छा लिखो फिर नेक्स्ट लिखो। लिखो 67 की पावर 67 प्लस 67। 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? हाँ देखो, एक तो पहला ही तरीका है, उससे भी कर सकते हो आप, है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। देखो ऐसा भी कर सकते हैं कि जब हम 68 से इसको भाग करेंगे तो -1 आएगा, तो -1 की पावर 67 और प्लस 67 बटे ऊपर कितना बचा, और 66 भाग नहीं होता 68 से, तो शेषफल कितना बच जाएगा? यहाँ बताओ, समझ आया? भाई 68 से जब हमने इसको भाग किया तो 68 ही का 68, ये तो कम रह गया एक, तो -1 लिख दिया, और -1 की पावर 67 है तो -1 रहेगा। इसको भी भाग कर सकते हो, हमने नहीं किया ऐसे लिख दिया अभी। अब ये 67 प्लस का है और ये -1 का है, माइनस है 1 है माइनस का, सॉल्व करेंगे तो 66 आया, और 66 जो है 68 से भाग नहीं होता, तो 66 ही शेष बच जाएगा। ठीक है, या फिर जो तरीका भी मैंने अभी आपको बताया है, 67 की पावर 67 प्लस 1 प्लस 66 लिख सकते हो ऊपर, और इस 68 को 67 प्लस 1 लिख सकते हो, ऐसा लिख दिया। अब चाहो तो आप 1 की तो कुछ भी पावर है, जब इसकी पावर 67 है तो आप इसकी पावर भी 67 लगा दो, और इसकी पावर भी 67 लगा दो। सॉरी, इसको तो ऐसे रहने, तो बताया था x की पावर n प्लस y की पावर n है, तो x प्लस y से भाग हो जाएगा, तो ये तो इससे भाग हो जाएगा, तो यहां से तो शेषफल कितना आएगा 0, और 0 प्लस 66, तो 66 इससे भाग नहीं होगा, तो शेषफल कितना आ जाएगा 66। ये आप लोग ऐसा कर सकते हैं। अगर ये तोड़ने में दिक्कत है तो ये तरीका सही है, फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, कर लोगे? एक और करके दिखा चलो इसको। 92 की पावर 93 प्लस 92, इसको हमें 93 से भाग करना है 93 से, तो शेषफल बताना है। -90 बनाया, सही है। देखो भाई 93 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा, और -1 की पावर 93 तो -1 रहेगा, प्लस 92, चाहो तो इसको -1 लिख सकते हो, अपॉन 93, ऊपर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 91, अपॉन नीचे कितना आएगा 93। अब 93 से 91 भाग नहीं होगा, तो शेषफल कितना बच जाएगा? 91 ही शेष बच जाएगा। बताओ, समझ आया? कर सकते हैं? चलो, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करके लाने हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है तो फिर कल पूछ लेना कर, ठीक है? हाँ, क्वेश्चन लिखूं? चलो लिखो, पहला क्वेश्चन लिखो। 72 की पावर 78
माइनस 18 की पावर 78, ये किससे भाग होगा? दूसरा 15 की पावर 31 प्लस 3 की पावर 31, ये किससे भाग होगा? 3 है 81 की पावर 82 माइनस 2 की पावर 164, ये किससे भाग होगा? 13 की पावर 65 प्लस 5 की पावर 130, ये किससे भाग होगा? 51 की पावर 42 प्लस 3 की पावर 21, ये किससे भाग होगा? ठीक है, तो ये 5 ही बहुत है, इतने कर लेना ना, बाकी बुक से करके देखना होगा। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रहने दो, कल कराते हैं बाकी। ओके, थैंक यू क्लास।